हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉलो कीजिए, तो फॉलो मतलब सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब होता है। तो आज हमारा एनिवर्सरी है, 22वां एनिवर्सरी है। तो बहुत साल हम लोगों ने खुशी खुशी बिताया, खुशी खुशी ही बीत रहा है और भगवान करे और आप लोगों का आशीर्वाद हो तो खुशी खुशी ही बीतेगा। यही हम हमेशा प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसा ही आशीर्वाद सबसे मिले कि जितना साल हम 22 साल काटे हैं खुशी खुशी ना, अगर ज़िंदगी छोटी हो या बड़ी हो हमारा साल ऐसा ही कटे। क्योंकि शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है ना, वो एक दूसरे के लिए होता है, खुद के लिए नहीं होता है, एक दूसरे के लिए होता है। अगर आप एक दूसरे को समझ पाते हैं, अगर नहीं भी समझ पाते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, उनका केयर करते हैं, तो समझने की ज़रूरत नहीं है, वही आपको सब कुछ करवा देगा। तो हमारा प्यार जो है, हमारा शादी और प्यार से बहुत अलग अलग नाता है। क्योंकि हमारा शादी जब हुआ तो छोटा सा बात बता रहे अपनी शादी को लेके कि शादी हमारी मर्ज़ी से नहीं हुई थी। हमारी शादी जो हुई थी हमारी मम्मी की मर्ज़ी से हुई थी। हमारी मम्मी को ये पसंद थे, बहुत पसंद थे, और हमारी उम्र नहीं हुई थी शादी करने का। तो इनका पढ़ाई चल रहा था और हमारा भी पढ़ाई चल रहा था। बहुत कम उम्र थी हमारी और इनकी उम्र हो चुकी थी। इनकी भी बहुत उम्र नहीं थी, इनकी भी मतलब इनके मम्मी को एक बहू चाहिए, मतलब बेटी चाहिए थी, क्योंकि उनको बेटी नहीं थी। इनके पास 3 बेटा हैं, तो इनको बेटी चाहिए थी। क्योंकि ये अकेली ही रहती थी गांव में। हमारे ससुर जी को भी सरकारी स्कूल में जॉब था, तो वो पहाड़ की तरफ रहते थे। तो हमारी सासू माँ अकेली रहती थी घर में, तो उनको बेटी चाहिए थी। तो यही था कि हमारी सासू माँ को बहुत जल्दबाजी थी शादी के लिए, मतलब बेटा का शादी हो जाए तो बहू आ जाए घर में, ये तो बस उनको इसकी जल्दी थी और मम्मी को इसकी जल्दी थी कि इतना अच्छा दामाद हाथ से ना निकल जाए। हे भगवान, बस इसलिए हमारी शादी करवा दी। तो शादी जब करवाई तब हम बहुत नाटक किए। ये नाटक किए कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, हमको हमारी पढ़ाई लिखाई जारी रखनी, हम पढ़ेंगे। और मम्मी पापा भी खिलाफ थे शादी के, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं, शादी करवाएंगे तो अभी करवाएंगे और उसी लड़के से करवाएंगे। तो उसी लड़के से और उसी वक्त हमारी शादी हो गई। यानी कि मतलब फरवरी में बात फिक्स हुआ और मार्च में 3 तारीख को अचानक से मम्मी टिकट ली और 10 मार्च आज के दिन हमारी शादी हो गई। देखिए कितना जल्दबाजी में हुआ। जैसे लड़की अब की लड़की तो नहीं मानेगी, अब की लड़की तो माँ बाप का कहा कभी नहीं मानती है, लेकिन हमारे टाइम में मम्मी पापा का कहा सीधे पत्थर का लकीर रहता था। जो कहते थे वो करते थे हम लोग। तो इसीलिए हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई, बहुत जल्दी हो गई। तो अब के लोग शादी नहीं निभाते हैं, बिल्कुल नहीं निभाते हैं। जितनी जल्दी शादी करने की रहती है उतनी ही जल्दी शादी को तोड़ने की रहती है। शादी को निभाना नहीं चाहते हैं, शादी को समझना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे से मन नहीं मिला तो दिल नहीं मिलने देते हैं, सब तोड़ ताड़ के रिश्ता ख़त्म। परिवार भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है कि लड़कियों का शादी नहीं टिक रहा है, दोनों खुश नहीं हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। तो यही है कि आपका शादी नहीं टिक पाता है। हर जगह की बात, हमारे मिथिलांचल में ही ऐसा कम होता है, लेकिन हर जगह हम यही देखते हैं कि शादी बहुत तेज़ी से करते हैं लड़का लड़की, बहुत जल्दी जुनून में आके, लेकिन बहुत जल्दी टूट जाता है ऐसा शादी। तो ऐसा हमारे ज़माने में भी होता था कि मम्मी पापा शादी करते थे, बहुत जल्दबाजी कर देते थे शादी करने में। लड़कियां बहुत दुखी भी रहती थी, लेकिन शादी को निभाने की पूरी कोशिश करती थी और शादी निभाती भी थी, निभाती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल हम ही को ले लीजिए। तो अब के शादी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए, हर छोटा मोटा कोशिश कीजिए शादी को बचाने का। शादी, हाँ तो गाइस मैं बोल रही थी कि मतलब आजकल के लड़का लड़की है ना जो शादी करते बहुत तेज़ी से। तो अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के आप शादी करते हैं, हाँ ठीक, अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के आप फैमिली को छोड़ते हैं, दुनिया वालों की परवाह छोड़ के शादी करते हैं, तो प्लीज़ उस शादी को निभाइए, उस शादी को समय दीजिए, उस शादी में अपना पूरा 100% लगाइए। अगर आप दुनिया को छोड़ के अगर उस लड़की को लेके आए हैं
शादी की है अपने रिस्क पे तो उसको निभाइए। और हाँ, जो अरेंज मैरिज करता है उसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर अरेंज मैरिज है तो मैरिज तो है ना, भगवान को तो मंजूर हुआ, इसीलिए आपका शादी हुआ उनके साथ। तो जब शादी हुआ तो शादी को निभाने की कोशिश कीजिए। हाँ, जहाँ एक ही तरफ आप निभा रहे हैं, एक ही तरफ से आपका पूरा कोशिश है, दूसरे तरफ से कोई मतलब नहीं, कोई कोशिश नहीं, कोई रिश्ता नहीं रखना, टाइम नहीं देते हैं आपको, प्यार नहीं मिलता, सबसे बड़ा इज्जत नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो ये चीज़ तो ज़रूरी है। शादी के लिए सबसे पहला ज़रूरी है आपका रिस्पेक्ट मिलना आपको। तो रिस्पेक्ट जहाँ नहीं मिलता है, आपको इज्जत नहीं मिलती है, आपको आपका सम्मान नहीं मिलता, तो आपका शादी वहाँ पे थोड़ा सा डगमगा जाता है। क्योंकि प्यार मिलना अलग बात है, प्यार मिलना तो जो दिन मिलता है तो प्यार मिल ही जाता है, लेकिन आप सबसे पहले अपनी पत्नी का इज्जत करना सीखिए, इज्जत दीजिए उनको। और आप थोड़ा सा इज्जत देंगे तो आपको उससे 4 गुना ज़्यादा इज्जत मिलेगा। तो इज्जत दीजिए अपनी वाइफ को, बस हम यही कहेंगे। हमको हमारे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान था जो हम अपने शादी को लेके हमेशा से खुश रहें, क्योंकि हमको बहुत इज्जत मिलता है इनसे, बहुत इज्जत करते हैं हमारी, मतलब हमें कोई शिकायत नहीं इनसे। हमारे पापा नहीं रहे तो ऐसा लगा नहीं कि हमारे पापा अकेला छोड़ दिए हमको, मतलब इनसे हमको ना बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, भोलेनाथ से, कि आने वाली सभी पीढ़ी को, सभी लड़की को हमारे ख़ानदान में हो जैसा, मतलब सबको ऐसा पति मिले, इनके जैसा पति मिले। हमको हमारे पति पे बहुत गर्व है, इतना ही बोलना चाहेंगे। तो ये ब्लॉग हमारा यही ख़त्म करते हैं। आप लोग भी पक गए होंगे हमारे भाषण से, लेकिन ये भाषण मैंने मेरे दिल से दिया है। आप लोग इसको प्लीज़ भाषण में मत लीजिएगा, हमारी फीलिंग समझिएगा, दिल से बोले हैं सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग ये ब्लॉग स्पेशल था, तो बाय बाय।